नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ रहे थे। स्थानीय स्वशासन में कई टॉपिक हमने पढ़े, जैसे स्थानीय स्वशासन क्या होता है। इसमें हमने पंचायत और नगर निकाय दोनों के संदर्भ में थोड़ा बहुत अध्ययन किया। उस टॉपिक में हमने समझा स्थानीय निकाय, उसके बाद में स्थानीय निकाय से संबंधित यानी पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं उनके बारे में पढ़ा। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके थंगुल समिति, थंगुल उप समिति, पीके राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, इसके बाद वी.एन. गॉडगिल समिति। इसके बाद में हमने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भी पढ़ा, ग्राम पंचायत भी पढ़ा, पंचायत समिति भी पढ़ा, जिला परिषद, ग्राम सभा और न्याय पंचायत, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। इसी से संबंधित अगर आपने इन टॉपिकों का अध्ययन नहीं किया है तो यहाँ नीचे तीर का निशान है, वहां पे क्लिक कीजिए एरो को। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और उसमें लिंक है, प्रत्येक टॉपिक का आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप अध्ययन करेंगे पूरा का पूरा, तब आपको पूरा पंचायती राज वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप पूरे जीके को अगर कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम पूरा जीके है वो कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है पंचायती राज से संबंधित, नगरीय निकाय से संबंधित, स्थानीय जो अपनी सरकार है उससे संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, SEC सेक। तो आज हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कि राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है सेक, SEC। क्या है राज्य निर्वाचन आयोग? हम लोग बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। एक राष्ट्रीय स्तर का जो निर्वाचन आयोग होता है अपना, वह निर्वाचन आयोग क्या करता है, जितने भी हमारे जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, प्रधानमंत्री का जो जिससे संबंधित जो आते हैं चुनाव, जैसे कि मान लीजिए मंत्रियों के जैसे सांसद है, राज्यसभा का है, लोकसभा का है या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, ये जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों का जो जिम्मेदारी होती है वो होती है केंद्र स्तर का जो अपना निर्वाचन आयोग होता है उसका। उसके बाद में पंचायती राज से संबंधित जो चुनाव है, उन चुनावों की जिम्मेदारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोगों की गठन है वो किया गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में जो निर्वाचन आयोग है ये गठित हुए हैं। तो इन निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बहुत सी बातें हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है। आप लोग अगर RS या IS की जो तैयारी करते हैं, ज्यादातर तो जो स्टेट लेवल की जो सिविल सर्विस होती है उनकी में मेंस में और प्री में आते हैं। इनके अलावा अन्य जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी राज्य निर्वाचन आयोग है वो पूछा जाता है। आपको विशेष ध्यान रखना, पंचायती राज का टॉपिक जिसमें है उसमें तो आपको याद रखना ही रखना है। तो ध्यान देना, हम पूरी बातें इसमें कवर करेंगे। प्रावधान, स्थापना, संरचना, योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, हटाने की प्रोसीजर, क्या क्या कार्य हैं, इनके संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको आपको कवर करनी है। तो आइए टॉपिक तैयार करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, ध्यान देना। राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, SEC। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका प्रावधान। तो इसका जो प्रावधान है, जैसे कि हमने चर्चा की कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है, उसके बाद में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। आपको पता है दोनों के दोनों 1992 में है ये संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुए थे। तो ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम में आपको पता है कि जो अनुच्छेद 243 क है और अनुच्छेद 243 जो है, मतलब के और न, के और ओ, ध्यान देना, इसको हम हिंदी में कहते हैं 243 त और 243 अण। उसके बाद में आप देखेंगे क जो है, के में क्या प्रावधान है, 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन है और 243 ZA यानी यह के में किसका प्रावधान है, इस 243 ZA में नगर पालिकाओं के लिए जो प्रावधान है
ये है, आपको पता है ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए और ये आर्टिकल है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में जो प्रावधान है वो कहाँ है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में जो प्रावधान है ये आपको पता है संविधान का जो भाग 9 और भाग 9 के जो है इसमें है, आपको पता है 9 में जो धाराएं हैं वो जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 9 के में जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपको पता है कि 73वें संविधान संशोधन के भाग 9 में जो कै से लेकर के अर्थात ए से लेकर के ओ तक के आर्टिकल्स है वो जोड़े गए और उसके बाद में इसमें जो है आपको पता है ओ से लेकर के और बाद में जो है वो जोड़े गए हैं। तो ये जो है ये 243 के यानी ट और 243 ओ यानी और 243 जेड ए यानी ये कै में इसका प्रावधान है। अब 243 कै में पंचायतों के लिए निर्वाचन है और ये नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन है। तो हम बात करेंगे 243 ओ में है, तो 243 ओ में राज्य निर्वाचन आयोग है और इसी से ही संबंध में ये प्रावधान है कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं इन कार्यों के संदर्भ में जैसे कि ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये क्या करता है, परिसीमन करता है, ठीक है, इनका परिसीमन करता है और नए जो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण जो किया जाता है अर्थात जैसे नई पंचायत समितियों का गठन किया जाता है पुरानियों को तोड़ करके जोड़ करके। तो ये जो कार्य है इन कार्यों का जो जिम्मेदारी है ये किसकी होती है, निर्वाचन आयुक्त की होती है जो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। तो उनके संदर्भ में जो सुनवाई का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है, उसके विरुद्ध है वो न्यायपालिका में नहीं जाया जा सकता, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ये। तो ये जो प्रावधान है ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रावधान कहाँ है, तो प्रावधान है वो आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल्स में है, संविधान के किस भाग में है और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम यानी 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जोड़े गए हैं। अब हम बात करते हैं इनकी स्थापना के संदर्भ में। स्थापना जो है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो समय है उनकी तिथि है स्थापना की। जैसे हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान से बिलोंग करने वालों के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना है वो 1 जुलाई 1994 को की गई। ये तिथि आपको याद रखनी है। राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 जुलाई 1994 को की गई, ये आपको ध्यान रखनी है। यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान ये जो है 1 जुलाई 1994। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के लिए। तो ये राज्य जो निर्वाचन आयोग है ये एक सदस्यीय निकाय है जिसका जो निकाय का अधिकारी है वो कहलाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यानी राज्य का जो चुनाव आयोग है उसमें एक ही सदस्य होता है और वह सदस्य कहलाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यानी इसका सदस्य भी यही है, इसका अध्यक्ष भी यही है, उपाध्यक्ष भी यही है। तो एक सदस्यीय निकाय, लेकिन एक सदस्यीय निकाय तो है परंतु इस निकाय में इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता करने के लिए जो अनेक अधिकारी है वो होते हैं। यानी कौन से अधिकारी होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। यानी ध्यान रखना सबसे पहले होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यानी ये व्यक्ति जो होता है सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता करने के लिए एक होता है उसका सचिव, ठीक है। उस सचिव की सहायता के लिए फिर बाद में उसके नीचे होता है उप सचिव। उप सचिव जो होते हैं सचिव और उप सचिव उनकी सहायता करते हैं और प्रत्येक जो जिले होते हैं उनमें उन उप सचिव और उनकी सहायता करने के लिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो होते हैं, जिला निर्वाचन। अब सचिव जो होता है ये क्या होता है, आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, ठीक है, आईएएस। और उप सचिव होता है ये भी आईएएस लेवल का अधिकारी है वो होता है, ठीक है। आईएएस भी हो सकता है, आरएएस अधिकारी है वो भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सचिव कौन होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी हम योग्यता में पढ़ेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन हो सकता है। तो ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश,
अथवा सीनियर आईएएस अधिकारी है वो रिटायर भी हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, उसके बाद में सचिव होता है, उसके बाद में उप सचिव होता है। तो ये आईएएस लेवल का अधिकारी, या आईएएस या आरएएस लेवल का अधिकारी, और ये आपको पता है जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जिसमें आपको पता है जिला निर्वाचन जो अधिकारी होता है वो होता है जिला कलेक्टर, ठीक है, डीएम, जिलाधीश। तो आपको पता है कई बार अब जैसे पिछला हमने टॉपिक पढ़ा जिला परिषद के सदस्य हैं तो उनका निर्वाचन अधिकारी उनको शपथ दिलाता है, जो कि कौन होता है, जिला कलेक्टर ही होता है। और ये जो होता है उसके बाद में होता है रजिस्टर्ड ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, आरओ। आरओ दो होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर। तो आरओ जो होता है वो कलेक्टर ही होता है, ये वाला आरओ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अधिकारी जो होता है, पंजीकरण अधिकारी, ये जो होता है ये आईएएस होता है, यानी कलेक्टर है, यही होता है। तो जो निर्वाचन अधिकारी है ये कलेक्टर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन अधिकारी है ये कलेक्टर होता है। उसके बाद में उनकी सहायता करने के लिए अलग अलग जो बूथ होते हैं, उन बूथ पर आपको पता है उनका जो चुनाव करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जिनको कहा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। और ये रिटर्निंग ऑफिसर ये कोई जो लेक्चरर या प्रिंसिपल लेवल का जो व्यक्ति होता है, गजेटेड ऑफिसर, ये होता है। अधिकतर क्या होते हैं इनमें, ये जो अधिकारी होते हैं ये एजुकेशन से जुड़े होते हैं, इनके अलावा चिकित्सा से जुड़े या अन्य कार्यों से जुड़े जो सरकारी ऑफिसर होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो ये रिटर्निंग अधिकारी होते हैं जिनको कहा जाता है आरओ, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद में आरओ जो होता है उनकी सहायता करने के लिए अलग अलग जो बूथ होते हैं उन बूथ पर बीएलओ होता है, जिसको कहा जाता है बूथ लेवल ऑफिसर, ठीक है, बीएलओ। तो बीएलओ जो होता है ये अध्यापक होता है, और यही व्यक्ति होता है ये क्या करता है, किसी व्यक्तियों के जो नाम है, निर्वाचन से संबंधित जो नामावलियां हैं, जो निर्वाचन सूचियां हैं, उनमें किसी व्यक्ति का नाम जोड़ना है, हटाना है, या नाम में संशोधन करना है, निर्वाचन जो पहचान पत्र बनाने हैं, तो ये जो है ये काम होता है बीएलओ का, जो कि एक अध्यापक लेवल का व्यक्ति है वो होता है। ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी संरचना है, संरचना में आपको ध्यान रखना एक सदस्यीय निकाय है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और इसकी सहायता करने के लिए अनेक पद होते हैं। इन पदों में आपको ध्यान रखना है कि एक सचिव होता है, एक उप सचिव होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है। हमने चर्चा की थी कि सरपंच, उप सरपंच और जो वार्ड पंच होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, कि जो कि निर्वाचन अधिकारी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसमें और भी ध्यान रखना है कि आपसे थोड़ा सचिव और उप सचिव के बारे में पूछा जा सकता है, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो पूछा जा सकता है। तो वर्तमान समय में राजस्थान से बिलोंग करने वालों के लिए ये तीनों पद जो है उनके आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा, सचिव जो है श्याम सिंह राजपुरोहित, और उप सचिव है वो अशोक जैन जो है, उनका आपको ध्यान रखना है कि ये कौन है। ये समय समय पे क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो जिस समय ये चेंज होते हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति हैं, ये कौन है। वर्तमान समय के जो है ये प्रेम सिंह मेहरा, श्याम सिंह राजपुरोहित और अशोक जैन, इनके बारे में ध्यान रखना है। यानी ये जो है सचिव जो है ये आईएएस अधिकारी है, और ये आरएएस लेवल के हैं, ठीक है ना, ये अब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं योग्यता। जैसे हमने बात की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा सीनियर आईएएस अधिकारी जो है उसकी योग्यता होती है, उसी को ही बनाया जाता है आमतौर पर। उसके बाद में उसकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अपॉइंटमेंट है वो राज्यपाल के द्वारा होता है। इनका कार्यकाल जिस तिथि से उसका निर्वाचन नियुक्ति होती है उस नियुक्ति के 5 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो, ठीक है। इनके अलावा वो त्याग पत्र जो है वो भी किसको दे सकता है, त्याग पत्र भी राज्यपाल को दे सकता है। अगर वो तिथि से पहले त्याग पत्र देना चाहे तो किसको दे सकता है, राज्यपाल को त्याग पत्र भी दे सकता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया है
वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनके समान होती है। जब हमने न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि इनके ऊपर महाभियोग लगा करके ही हटाया जा सकता है। महाभियोग से संबंध में हमने पढ़ा था कि जो केंद्र के जो है मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अलग है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में उच्चतम प्रोसीजर सेम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग प्रकार से ये है। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग उच्च न्यायालय का जो टॉपिक है उसमें न्यायाधीश के हटाने से संबंधित जो प्रोसीजर है वो आप पढ़ सकते हैं कि महाभियोग क्या होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं महाभियोग कैसे लगाया जाता है न्यायाधीशों पर। सबसे पहले क्या होगा कि किसी व्यक्ति पर महाभियोग लगाने से पूर्व 100 सदस्य तो लोकसभा के और 50 सदस्य राज्यसभा के एक प्रस्ताव लाएंगे। उस प्रस्ताव की क्या होगी, उसकी जांच होगी। वो प्रस्ताव लाएंगे, अगर वो प्रस्ताव लाते हैं तो उसके बाद में जांच कमेटी बैठेगी जिसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य निर्वाचित जो जज या वरिष्ठतम न्यायाधीश हो सकता है, दूसरा उच्च न्यायालय का जज या वरिष्ठतम जज, और उसके बाद में एक होता है विधि वेता। ये व्यक्ति हैं उसकी जांच की करते हैं कि भाई ये इसके खिलाफ बुलानी जानी चाहिए कि नहीं। उसके बाद में अगर वो पास कर देते हैं तो फिर वो विधेयक के रूप में रखा जाता है। फिर उसके बाद में लोकसभा राज्यसभा में अगर बहुमत से पारित हो जाता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो पद से हट जाता है। तो ये प्रोसीजर है, इसके बारे में मैंने डिटेल से समझाया है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके कार्यों के संदर्भ में, कार्य और शक्तियां। ठीक है, तो ये जो है इनका जो है महत्वपूर्ण रूप से जैसे हमने चर्चा की कि क्षेत्रों का परिसीमन करना और आरक्षण, जो आरक्षण और लॉटरी की जो व्यवस्था है उसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि वो जो काम है वो भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्रों का परिसीमन करना हमने पहले चर्चा की कि 243 ओ के अनुसार के अनुसार, यानी आपको पता है कि ये जो न्यायालय है उसके संदर्भ में नहीं है, ये निर्वाचन आयुक्त का कार्य है कि वो क्या कर सकता है, क्षेत्रों का परिसीमन कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, नए जो है क्षेत्र निर्वाचन जो क्षेत्र है उनका गठन भी इसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये है। उसके बाद में मतदाता सूचियों का नवीनीकरण। नवीनीकरण से तात्पर्य है कि जैसे किसी मृतक है उनकी निर्वाचन सूची से नाम हटाना, या जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो जाता है तो ये जो उनका नाम जोड़ना, तो ये बीएलओ के थ्रू किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जो व्यक्ति चुनाव में भाग लेते हैं उनको चुनाव चिन्ह बांटने का काम है, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना भी इसका काम है। चुनाव की आचार संहिता लागू कराना। अब देखो कि एक अकेला व्यक्ति कैसे काम करेगा, तो अकेला व्यक्ति नहीं करता, सदस्य तो एक है परंतु सहायता करने के लिए अनेक अधिकारी हैं, जैसे बूथ लेवल रिटर्निंग ऑफिसर तक, वो इनके द्वारा किया जाता है। तो चुनाव चिन्हों का आवंटन करना है, चुनाव की आचार संहिता लागू कराने का काम है। इसके अलावा निर्वाचन में अनेक समय पर बार बार जो सुधार है, जैसे कि आपको पता है कई जो चुनाव हैं वो पहले बैलेट पेपर पे किए जाते थे, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम के द्वारा किए जाते हैं। इनके अलावा चुनाव संपन्न करवाना सबसे प्रमुख कार्य है कि चुनाव संपन्न करवाना, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती है, चुनाव चिन्ह आवंटन करवाना, आचार संहिता लागू करवाना। ठीक है, ये सारे काम है वो भी इसके द्वारा किए जाते हैं। चुनाव संबंधी समय समय पे बुलेटिन प्रकाशित करवाए जाते हैं, वो भी इनके द्वारा करवाए किए जाते हैं कार्य। तो ये जो कार्य हैं, ये कार्य किसके हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, क्या प्रावधान है, क्या स्थापना, संरचना, योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, हटाने की प्रोसीजर, त्याग पत्र कार्य, इन सब के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे हम अन्य विशेष टॉपिक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।